अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में जो मानसून की जो बारिशें हैं वो शिद्दत अख्तियार कर गई हैं। ख़ास तौर पर अगर पिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो जो पिंडी है, इसमें पिंडी इस्लामाबाद में 150 मिली लीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड हुई है लास्ट नाइट से। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है। जो पिंडी इस्लामाबाद के पिंडी के जो नशेबी इलाके हैं, नाला लाई के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, फिर आप बैरिया फ़ेज़ 7, फ़ेज़ 8, फ़ेज़ 9 के जो इलाके हैं, स्वां के इर्द गिर्द जो इलाके हैं वो डूब चुके हैं पानी के अंदर और इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी गई है। नाला लाई के अंदर भी जो पानी है वो 16 फुट तक ऊपर आ गया है। उसकी जो सतह है टोटल वो तकरीबन 20 फुट है। तो 16 फुट तक जो पानी है वो नाला लाई जो है वो भर चुका है। वहाँ पे भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। चकवाल देख लें, चकवाल के अंदर इमरजेंसी नाफिज है, वहाँ पे सैलाब की कंडीशन है। फिर अगर आप अपने एबटाबाद साइड पे चले जाएं, लाहौर की जो हालत है वो आपने देखी है। लाहौर में वो एक चाचा जो थे वो भी मशहूर हुए थे। तो मैं ये सारी चीज़ें देख रहा था पिछले 3-4 दिन से। जो मानसून की बारिशों का एक स्पेल है जो चल रहा है, उसकी वजह से जो हमारा जो पानी है जो आबादी के इलाकों में आ जाता है, शहरी इलाकों में आ जाता है, शहरों के अंदर आ जाता है, इस पानी को हम रिज़र्व कर सकते हैं डैम्स बना के। लेकिन पिछले 75 सालों से हम जो है वो एक काला बाग डैम नहीं बना सके। एक जितना पानी है इसमें से जो 80-70% पानी जो है वो हम रिज़र्व कर सकते हैं और उससे बिजली पैदा कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो अंदरूनी एक लड़ाइयाँ हैं या जो सियासी मकासद हैं उनकी वजह से हम जो है वो डैम नहीं बना सक रहे। सिर्फ इमरान खान के दौर में जो गिलगित बल्तिस्तान में और महमद एजेंसी में जो 2 डैम थे उनकी बुनियाद रखी गई, उसका भी अब अता पता उन डैमों का भी नहीं है कि उन डैमों के ऊपर कितना काम हो चुका है। तो डैम्स ना होने की वजह से, मज़ीद डैम्स ना बनाने की वजह से हम पिछले 60-70 सालों से जो अपना पानी है वो ज़ाया कर रहे हैं। तो बाकी पंजाब की हालत भी आप देख रहे हैं टीवी चैनल्स पे कि पूरे पंजाब में खासतौर पर लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला जो बड़े शहर हैं, झेलम है ख़ासतौर पे, वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल किस तरह की है। और पंजाब की जो हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, जो 3 साल 2.5 साल इनको हो गए हैं हुकूमत आए हुए, पीडीएम हुकूमत के बाद, तो इनकी जो परफॉर्मेंस है वो आप सबके सामने है। खैर अल्लाह ताला रहम करे और हम सबको बारिशी जो सैलाब है, जो पानी है, उससे महफूज रखे। दूसरा सियासत की तरफ आ जाए तो बस इस वीडियो में मैं 2 जो न्यूज़ हैं वो आपको दूंगा। एक जो पिछले कई अरसे से, कई दिनों से एक चीज़, एक सोशा जो छोड़ दिया गया है कि आसिफ ज़रदारी को हटाया जा रहा है और आसिम मुनीर को जो है वो जनरल आसिम साहब जो हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब वो खुद सदर बनना चाहते हैं। तो मैंने अपने वीलॉग में बताया था कि उनको सदर बनने की क्या ज़रूरत है, वो ऑलरेडी इतने पावरफुल हैं और हुकूमत और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ऑलरेडी एक पेज के ऊपर है। लेकिन बेसिकली ये सोशा छोड़ा गया, एक माहौल बनाया गया मुल्क के अंदर। बेसिकली जो ज़रदारी हैं वो शायद सदारत छोड़ दें सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए नहीं कि मोहसिन नकवी को या किसी और को सदर बनाया जाए, इसलिए कि जो उनके बेटे हैं उनके लिए रास्ता साफ़ हो जाए और सदर की जो सीट है वो उस पर अंजुमान हो सकें। क्योंकि उनको क्लियर कट बता दिया गया है कि आप वज़ीर आज़म इस सूरत हाल के अंदर नहीं बन सकते। आपका जो बेटे हैं बिलावल भुट्टो साहब, बेशक वो भी हमारी जो है वो खिदमत बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन वो वज़ीर आज़म तो नहीं बन सकते। लेकिन अगर ज़रदारी साहब अपनी सीट छोड़ दें तो वो उनको सदर बनाया जा सकता है 2027 तक। तो इस सिचुएशन को करने के लिए ये जो एक क्रिएशन की गई, एक सोशा छोड़ा गया मीडिया के ऊपर कि सदर ज़रदारी को हटाया जा रहा है, उसका जो बैकग्राउंड था वो ये था। देखते आने वाले वक्तों में ये होता है कि नहीं होता, मामला किस तरफ जाते हैं। दूसरा, ख्वाजा साद रफ़ी के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो जल्द ही जो पार्टी है मुस्लिम लीग नून वो छोड़ देंगे और किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया।